बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन ब्लैक पेपर चिकन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल होने वाली है ये रेसिपी। आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि ये कितनी ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। और इससे पहले बताते चलें कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेती हूँ चिकन आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, जो भी हो, और बोन के साथ हो या फिर बोनलेस हो, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी 1 कप दही। क्वांटिटी आपको सबकी लिखी हुई मिल जाएगी। और अगर आपको 1 केजी इस रेसिपी की चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या-क्या इसमें मैंने मिलाया है। कुछ भी ज़्यादा ख़ास नहीं मिलाना। तो 2 घंटे के लिए हमें इसे कवर कर देना है। यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया था इसे पकाने का। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल, काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात और हमने ले लिए 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसे सिर्फ़ तेल गरम होने तक हमने सिर्फ़ भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ताकि ये ज़्यादा ना पक जाएँ और ज़्यादा ये इनका जो ज़ायक़ा है चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को हमने सबसे पहले फ्राई कर लेना है इसी ऑयल में, ताकि इसका मज़ेदार सा ज़ायक़ा, खुशबूदार सा चिकन हमारा बन के तैयार हो जाए। फ्राई करना है ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे देखिए कि ब्राउन हो रहा है हमारा चिकन। और ये रेसिपी इतनी ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं जाएँगे, कोई हल्दी, कोई नमक, मिर्च या प्याज़ नहीं जाएगा, कोई टमाटर नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी। आप ईद पे भी स्पेशली इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चिकन ब्राउन यानी फ्राई होने के बाद, ब्राउन होने के बाद हमने जो बची हुई इसकी मैरिनेशन का दही था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। जितना भी बचा हो दही, यानी कि हमने 1 कप ऐड किया था, तो वो हमने दही इसमें डाल देना है। और अच्छे से दही को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी, आप जितना चाहें क्रीम ऐड कर सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी आपने अपनी डाल लेनी है। तो मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने ऐड कर लिए थे दही के, क्रीम के। तो यहाँ पे बहुत क्रीमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा ब्लैक पेपर लेमन चिकन तैयार हो गया था। और इसकी जो ग्रेवी होगी, आपने इसके पकने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी ग्रेवी बिल्कुल ऐसे ही रहने देनी है या फिर और ऐड करेंगे। तो मेरा जितनी चिकन की क्वांटिटी थी, मैंने उस हिसाब से मैंने चीज़ें ऐड की हैं। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। दही और क्रीम को बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे अगर आप इसे पकाएँगे तो बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार सा अंदर तक इसका जो जूसी और खटास और बहुत ही मज़ेदार सा ब्लैक पेपर का जो ज़ायक़ा आएगा, काली मिर्च का, वो उसका अंदर तक जाएगा। तो यहाँ पे हल्की आँच पे अभी भी आप देखें कि वो हल्की आँच पे पक रहा है। तो हल्की आँच पे पकने के बाद इस पे ऑयल ऊपर आ चुका था। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल मैंने कम ही किया है, यानी कि हाफ़ स्पून मैंने काली मिर्च और डाल दी थी। और दरमियान में से कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इससे ज़ायक़ा बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो और यहाँ पे मैंने जो धनिया है उसे खुश्क करके रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे घर में धनिया अक्सर ही आता है, वो क्या होता है कि पड़े-पड़े वो हो जाता है कि ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे कड़कती धूप में अच्छे से सुखा के, और जब मैं इसे यूज़ करती हूँ, ये भी आपको टिप देती चलूँ कि जब मैं इसे यूज़ करती हूँ, जो भी देगची गर्म हो या फिर उस पे रख देती हूँ उसके ढक्कन पे, ताकि वो गर्म होने के बाद धनिया बिल्कुल फ्रेश उसकी खुशबू, उसकी लुक देता है। तो वो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी तैयार हुई थी। यहाँ पे लास्ट पे हमने जो लेमन है उसको स्लाइस में काट के हमने उसे साइड पे ढाँप के रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो नहीं आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो इसका ज़ायक़ा और खुशबू होगी लेमन के साथ, वो आए। सिर्फ़ इसका आप कलर, लुक चेक कर सकते हैं, इतना डिलीशियस। आप इसको नान के साथ खाएँ या फिर चपाती के साथ, इतना अच्छा ज़ायक़ा, इतना मज़ेदार ज़ायक़ा देगा कि बस आप दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दीजिए इजाज़त, रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।